ओंकारेश्वर भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। महापुरुषों की पावन सन्निधि और ऐसे विरक्त शिरोमणि महापुरुष और जिनका नर्मदा मैया के प्रति इतना लगाव था स्वामी जी का। मैं सामने के आश्रम में जब 2 चतुर्मास किए मैंने, स्वामी जी का नित्य नियम था प्रातःकाल 4 बजे नर्मदा जी में उनके दर्शन हो जाते थे और नित्य स्वामी जी महाराज खड़ो पहन के जब जाते थे पता लग जाता था स्वामी जी इस स्थान पर पधार रहे। जब उनका आखिरी समय में थोड़ा दृष्टि बाधित हुई, उस समय भी नित्य भगवान का आई महर्षि नित्य उन्होंने मन में ऐसे भाव मां के प्रति थे और आखिरी में ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने अपने देह को बोल करके छोड़ा। निर्जला एकादशी का व्रत और इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके हमारे बीच में भले वो पंच भौतिक शरीर से नहीं है, जबकि उनकी जो चेतना है वो जन जन के मन में बस रही है। ऐसे महापुरुष को हम लोग सत्संग नमन करते हैं और आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी ऐसी विरक्ति मस्ती वाली देना। वैभव में करोड़ों में कोई कमी नहीं, लेकिन विरक्ति में भी पकड़ से कम नहीं थे। ऐसे महापुरुष स्वामी भागवतानंद जी के दिव्य स्थान पर हम सब लोगों को एक अलौकिक प्रेम के साथ में यहाँ रात्रि विश्राम करने का 42वें दिन की रात्रि माँ नर्मदा के पावन तट पर हरिओम आश्रम में सब भक्त हर्ष उल्लास के साथ में। मुझे पता नहीं था कि भक्त लोग आएंगे। हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से बात हुई तो मैंने कहा स्वामी जी कितने लोग हैं? प्रभु हम 50 से 60 लोग हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ बड़वा और आसपास से आ जाए मुझे पता नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं किया है, लेकिन जो आ जाए स्वामी जी बोलेंगे तो स्वामी जी महाराज की कृपा है, जो आ जाए कोई बात नहीं। तो आज स्वामी जी का प्रेम और उनकी जो चेतना है वो जनमानस के मन में, और जिन्होंने विरक्त जीवन में रह करके और इतने संतों की मंडली पूरे भारतवर्ष में आज भी स्वामी जी की जो परंपरा है विरक्त महात्माओं की, उस परंपरा को हमारे चिरंजीव भगवान उनको खूब दीर्घायु दे। ऐसे हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी जिनकी पूरी मंडली आज भी भारत में भ्रमण करती रहती है, कभी मद्रास में तो कभी पंजाब में तो कभी गुजरात में तो और कभी उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में, जगह जगह पर धर्म का प्रचार, सनातन संस्कृति की उन गाथाओं के साथ में नित्य साधु सेवा होती हो जिस आश्रम में, और जहाँ किसी संप्रदाय के व्यक्ति आ जाए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ऐसे महापुरुष को हम सत नमन करते हैं। आज कहने का मन होता है कि जब व्यक्ति समाज से ऊपर उठ करके परम तत्व की ओर जब अग्रसर होता है तो ऐसे दिव्य महापुरुष कोई बिरला युग में अवतरित होते हैं। ऐसे ही निकट में स्वामी हमारे अवधूत जी महाराज जिनकी विरक्त कुटिया संतों की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, नित्य साधु सेवा होती है। मैं तो कई वर्षों से 40 वर्षों से मुझे भी देखता आ रहा हूँ कि विरक्त कुटिया में भी संतों की बड़ी सेवा होती है। प्रथम स्वामी जी महाराज ने भी वहीं चतुर्मास करके जब ये आश्रम नहीं बना था
2-3 के लगभग। उस समय स्वामी जी महाराज ने भी वहीं चतुर्मास किया और उसके बाद में ये इतना बड़ा भव्य स्थान बना। मैं देखा विरक्त कुटिया में जिन जिन लोगों ने साधना करी है, चाहे वर्तमान अटल पीठाधीश्वर स्वामी विश्वासानंद पुजारी जी महाराज के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो वर्तमान में अटल पीठाधीश्वर है। जिन व्यक्ति ने विरक्त कुटिया में साधना करी वो सब आज बड़े बड़े नाम के धनी हो गए। और ऐसी विरक्त कुटिया में और पास में ही धुनी वाले दादाजी को भी हम कैसे बोले, जिन्होंने भगवती को बड़े प्यार से, वो कहते हैं कि जब दादाजी के पास में मैया आती थी, सपने में दर्शन होता था, तो वो कहते सुबह जब उठते थे, आज मोड़ी आई थी, मोड़ी वो एक जय कह रही थी, वो बुंदेलखंडी बोलते थे, तो मैया के अद्भुत प्रेम था उनके ऊपर भी। ऐसी दिव्य चेतनाएं हमारे बीच में। पास में ही स्वामी अच्युतानंद आश्रम, जहाँ स्वामी लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज और वर्तमान में महामंडलेश्वर सामान्य शांति जी बापू, ये सब संतों का प्रेम। और हमारे यहाँ संत के मीडिया प्रभारी में स्वामी जी महाराज भी आए, तो देखो संतों का बड़ा प्रेम है। सब संत इतनी कृपा करते हैं, ये संतों का आशीर्वाद है। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आज हमारे राकेश भाई की पावन नगरी बड़वा के पास में आई और ये 2 दिन से सेवा में लगे हुए। माँ नर्मदा की विशेष कृपा है। राकेश भाई मेरे को भले बाद में जानने लगे 15-20 साल से, लेकिन मैं इनको 30 साल से जानता हूँ। जब गौशाला वगैरह का इन्होंने निर्माण किया, बोले स्वामी जी मेरे को तो पता ही नहीं था, आपने आत्मा में गौशाला का भी आता था, आपको पता नहीं, लेकिन मेरी गुप्त रूप से साधना चलती थी, उस समय अनुष्ठान चलता था, तो बस अपनी मस्ती में कहीं भी जाकर बैठ जाना। और यहाँ एक अखंड बिलपत्र है, आप सब लोग सुबह जब जाएं नर्मदा की तरफ, तो ये विरक्त कुटिया का जो भक्ति निवास है, इसके ठीक किनारे एक छोटा सा शिवलिंग है मैया के किनारे। हम उल्टे हाथ पे गए, घाट पे चले गए, जहाँ से थोड़ा टर्न होता है तो उल्टे हाथ पे गए, सीधे चले जाते हैं। अखंड बिलपत्र का भाव ये होता है, एक ही बिलपत्र निकलता, उसमें से अपने कलोदरा आश्रम में भी खंबात में वहां भी एक बिलपत्र लक्ष्मीकांत बाबू जी ने उस पौधे को लगाया था। एक ही बिलपत्र में से 3 पत्र निकलते हैं। अखंड बिल्वपत्रम समर्पयामि, भगवान शंकर का महामंत्र जप करते हुए हम सब लोग भगवान को जब बिलपत्र चढ़ाते हैं तो अखंड बिलपत्र का बड़ा महत्व है। तो ऐसा दिव्य वृक्ष यहाँ है। पास में हमारे स्वामी दुर्गानंद भी है। हाँ, ऐसे अच्छे बहुत अच्छे महात्मा हैं। देखो महात्मा सभी अच्छे होते हैं, हमारे देखने का नजरिया बदल जाए तो सबके अंदर वही भाव परमात्मा दिखता है। और यहाँ भी वर्तमान में पुरी जी महाराज जिनकी महत्ता ही हुई, लेकिन सब संतों के प्रति रेडियो के समाचार बाद में पहुंचे, लेकिन उनका इतना सूचनार्थ बहुत प्रेम रहता है उनका। तो ऐसे महापुरुष और वीर विरक्त मंडली में जितने महापुरुष हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज सब संतों ने मेरा दिल गदगद हो गया, इतना आशीर्वाद दिया और इतना प्रेम देकर सब संतों ने आज स्वामी जी महाराज के आश्रम में बैठ कर के हम सब लोग, और भारती दीदी को हम सब लोग आज से नहीं जानते, भारती माता जी को, लेकिन इतना प्रेम उनका भी अद्भुत प्रेम रहता है। अभी मैंने कह रहे थे गुजराती ने बोला बापू बस बापजी की कृपा थी संतों सेवा चलती रहे एटलू मारे જોઈએ है। तो कितनी उनकी मतलब संतों के प्रति कितना भाव है। स्वयं ने अपने जीवन में कुछ नहीं करा, जो कुछ किया संतों के लिए। अभी भारती माता जी ने एक आश्रम बनाया वहाँ हरिद्वार में, और जिस पुराना आश्रम था उन लोगों के मन में कुछ मलिनता आई, तो दीदी माँ ने घर दूसरा आश्रम बना दिया। जब दूसरा आश्रम की तैयारी हुई तो फिर वो लोग भी आगे किया, आप रख लीजिए। ये भगवान गुरुदेव की कृपा हो रही है। तो गुरु कृपा किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु की अगर प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते जब सारी वस्तु खत्म हो जाती है, वहां शुरू होता है गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा ही केवल ऐसी होती है जो हमारे
ये लोक और परलोक के दोनों के मार्गों को प्रशस्त कर देती हो। ऐसी गुरु कृपा सब भक्तों के मन में बरसती रहे नित्य। स्वामी जी का जब से निर्वाण हुआ, निर्वाण दिवस के ऊपर पे हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी जो है निमंत्रण देते। हम लोग कभी बाहर तक नहीं आ पाते, बाकी इस क्षेत्र में रहते हैं तो जरूर भंडारे में यहाँ आते हैं और संतों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ऐसी दिव्य धारा ये नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विरक्ति मंडली यूं ही चलती रहे। और गेरुआ वस्त्र आजकल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से सब लोग गेरुआ पहनते हैं। जब कभी मन करता है कि विरक्त महात्माओं के बीच में जाना चाहिए तो ऐसे आश्रम में आ जाओ, आपको एक साथ दर्शन हो जाते हैं इतने संतों के। अभी फरवरी के महीने में कुंभ मेला समापन हुआ। वैसे तो 20-25 महात्मा रहते हैं, लेकिन स्वामी जी की अंशत्र जहाँ होता है वह 300, 400 महात्मा, विरक्त महात्मा खूब मंडी चकाचक घुटता है रोज माल कुंभ मेले में। और महाराज जी भी गुरु जी की तरह ही अभी पहला कुंभ है इनका, ये पहला कुंभ संपन्न हुआ, लेकिन उतना ही संतों के प्रति प्रेम व्यक्त करके और स्वयं जो सभा मंडप का पांडा था वहीं पे इनकी कुटिया थी, वहीं पे इनके साथ में भेंट होती थी, सब वहीं निवास करते थे। कोई भी व्यक्ति आ जाए सबके साथ समान भाव से प्रेम देना और विशेष करके संतों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। भले ही आज स्वामी जी हमारे बीच नहीं हो, लेकिन हमें स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के रूप में ही उनकी चेतना को हमारे दादा गुरु कहते थे कि यदि तुम्हें कोई गेरुआ वस्त्र वाला संत मिल जाए तो वो संत कौन है ये मत देखना, आप सिर्फ इतना समझना कि हमारे गुरु महाराज इसी वेश में रहते थे, ये हमारे गुरु महाराज ही है। इस भाव को देखना। लक्ष्मीकांत बाप जी सब हमारा कर देते। तो हमें नित्य भगवान की सेवा और गुरु की जो मार्ग हमें गुरु ने बताया है उस पद चिन्हों पर चलते चलते अंतःकरण में एक सज्जन महापुरुष गुरु की सेवा में गए और जाकर के उनका गुरुदेव मुझे जीवन का कोई मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। सेवा करते करते कहीं दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरु ने सोचा कि इस शिष्य को साइड पर रखना होगा। शिष्य ने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे जो है कुछ बोध कराइए। गुरुदेव ने सोचा कि काफी समय से शिष्य जो है आत्म तत्व का बोध करने की जिज्ञासा रखता है, इसे बोध कराना चाहिए। गुरुदेव ने एक घास फूस की ऐसी कुटिया बनाई और कुटिया बना करके छोटी सी कुटिया थी, जिस डंड के साथ गुरुदेव चलते थे डंडा लेकर हाथ में, जो डंडा था कुटिया में एक रूप में लगा दिया, मध्य में वो डंडा लगा दिया और आसपास से कुटिया बना दी। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले और कुछ दूर कदम चले होंगे और गुरुदेव ने आश्चर्य भरी निगाह से देखा। अरे, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? बोले, बेटा मेरा डंडा कुटिया में ही रह गया, तुम लेके आओ जल्दी से। शिष्य दौड़ता हुआ गया और उस दंड को जोर से खींचा। भूल गया कि सारी कुटिया जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है। उस दंड को खींच करके जैसे भागने लगा, कुटिया जो है वो जमीन पे आ गई। घबराते घबराते दंड लेकर के गुरु की शरण गए। गुरुदेव, मैं दंड तो ले आया हूं, लेकिन मेरे से अपराध हो गया है। गुरुदेव ने क्या बोला? बोले, गुरुदेव कुटिया गिर गई। अच्छा, कुटिया गिर गई, चलो चलो देखते हैं कैसी गिर गई। गुरु शिष्य दोनों जहाँ कुटिया बनी हुई थी वहां आए। कुटिया के पास जाकर के देखा कि ये क्या काम की बेटा? घास फूस की कुटिया थी, तो कचरा सब कचरा हो गया, क्या काम की है? बोले, गुरुदेव ये तो कुछ काम की नहीं, इसमें डंडा निकालते ही
ये तो घास फूस की कचरा बन गया, इसको जलाने के लिए अतिरिक्त कोई काम नहीं है। गुरु कहते हैं बेटा तुम समझ गए? बोले गुरुदेव कुछ समझा नहीं। बोले समझे नहीं? कुटिया क्या हो गई? गिर गई। अच्छा फिर? बोले जलाने के अतिरिक्त कोई काम की नहीं है। तो बोले बेटा शिष्य तुम्हारी शरीर रूपी कुटिया में प्राण रूपी लकड़ी लगी हुई है, और यम रूपी शिष्य जब दौड़ता हुआ आएगा और इस लकड़ी को जैसे खींच लेगा, ये कुटिया जलाने के अतिरिक्त कोई काम में नहीं आएगी। जब तक इस शरीर रूपी कुटिया में तुम्हारे प्राण रूपी लकड़ी का सहारा है, जब तक तुम गुरु की सेवा कर लो, परोपकार कर लो। हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति का रक्षण करने की जो हमारे अंदर प्रेरणा देता है गुरु, क्योंकि वर्तमान परिवेश में आज भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के ऊपर बड़े बड़े आघात हो रहे हैं, लेकिन चेतना भी जाग रही है। लेकिन चेतना के साथ साथ में कोई आपात रूप में कोई संत इधर उधर होता है, उसमें सकल समाज की बदनामी होती है। इसलिए समाज और संत सब मिल करके अगर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही हमारा जो राष्ट्र है ये विश्व गुरु था और विश्व गुरु वर्तमान में भी है, क्योंकि आदि जो मातृत्व जो है, मातृत्व भाव जो है, हम आज कहते हैं भारत माता की जय। पूरे विश्व में किसी राष्ट्र में माता का भाव नहीं है, पूरे राष्ट्र सिवाय भारतवर्ष के अलावा कोई नहीं कहता अमेरिका माता के, लंदन माता का, ऑस्ट्रेलिया माता। एक भारत ही ऐसा देश है जो कण कण में, जमे जमे में पूजन का भाव रखता है। आज जिस वनवासी क्षेत्र में वन की रक्षा करने वाले वनवासी लोग रहते हैं, उन वनवासियों के इष्ट देव भगवान बिरसा मुंडा का आज जन्मदिन है। हम बिरसा मुंडा को भी आज भाव से याद करते हैं। 1875 में जिस महापुरुष ने जन्म लिया हो और मात्र 25 वर्ष की आयु में जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया हो, ब्रिटिश शासन ने इतना उनके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन एक धरती के लाल ने इस पृथ्वी पे जन्म लेकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए सब संगठन को, सब समाज को आगे होकर के वनवासी लोगों की जो जमीनें जा रही थी उन सब की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई, और आवाज उठा करके अंग्रेजों से लोहा लेने का जिसने साहस किया हो, ऐसे सनातन संस्कृति के रक्षक श्री बिरसा मुंडा जी, जिनका जन्म तो झारखंड की धरती पे हुआ, लेकिन पूरे भारतवर्ष में वनवासी लोग आज भी अपने इष्ट देव के रूप में उनको देखते हैं। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि युग युग में जैसे भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे हर समाज के अंदर कोई दिव्य धारा हमारे सामने प्रकट हो, और प्रकट होकर के हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऐसी उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र समर्पित यात्रा में भी यही लक्ष्य है कि हम नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का जब स्नान करने जाए तो प्रदूषण न करें। नर्मदा जी की गोद में दीपदान आदि करते हैं तो प्लास्टिक आदि का उपयोग न करें। जब दीपदान होता है तो हम नर्मदा जी की गोद में आटे के दीपक बनाएं, ताकि मछली का भोजन भी हो जाए और प्रदूषण से भी हम नर्मदा मैया को बचा सकते हैं। ऐसी पुण्य सलिला हमारी नर्मदा की गोद में हमारा भी कर्तव्य है। जो जो लोग नर्मदा मैया की गोद में जिनका निवास है
मैया ने जिनको ऊपर कृपा करी है कि अपने शरण में जिनको रखा है, वो सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि नर्मदा मैया की गोद में, चाहे वो निर्माल्य हो या कोई कचरा लोग लेके जाते हैं, प्लास्टिक आदि लेके जाते हैं, फूल माला ले जाते हैं, फूल मैया को चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक आदि सब वहीं फेंक देते हैं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा विचार करें कि घर से ही कपड़े की थैली में माला आदि ले जाए। यदि प्लास्टिक में ले भी गए तो उसको वापस अपने घर गंतव्य तक लेके आए। किसी भी प्रकार का मैया की गोद में प्रदूषण न करें। जिस दिन हमारे घर में किसी बच्चे का या हमारा स्वयं का भी जन्मदिन हो, उस दिन कम से कम मन में ऐसा संकल्प करें कि एक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का संदेश दें। नित्य जब वृक्ष की डालियां हैं किलोर करती है तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन निकलती है। उस ऑक्सीजन की कीमत हम लोगों ने कोरोना काल में सबने देखी है कि जब कोरोना काल में एक सिलेंडर के लोग तरसते थे, कई लोगों के प्राण चले गए बिना ऑक्सीजन से। तो हम इस भारत माता की गोद में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। दूसरा, हम नित्य, हमारी माँ जो है दूध हमें पिलाती है, तो वो मात्र 1 से 1.5 साल के बाद में माँ का दूध बंद कर देते हैं, लेकिन जो हमें जीवन भर दूध पिलाती है, ऐसी गौ माता का रक्षण का भी दायित्व तो हमारे ऊपर है। सनातन संस्कृति में कम से कम 1 अरब लोग हैं और मात्र 10 करोड़ गोवंश हमारे भारत में है। हम भारत माता की गोद में जब हम आएंगे तो हमारी जो संस्कृति है, जब नित्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है, तभी जाकर के गौ माता का रक्षण करने की प्रेरणा में आती है। तो नित्य गौ माता के प्रति हमारे विचार जो है वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि गौ माता इस संसार में नहीं होगी तो दूध का जो भरण पोषण हो रहा है सब केमिकल का दूध पीने लग जाएंगे। और आजकल ऐसे ऐसे कृत्रिम दूध की निर्माण हो रही है, यूरिया से दूध बनने लगा। तो ऐसी पूज्य गौ माता की हम सेवा करेंगे तो लोगों को ये डुप्लीकेट दूध बनाने की आवश्यकता न पड़ेगी। तो कम से कम एक गौ माता का हम रक्षण करें। यदि गौ माता का रक्षण, एक गौ माता का भी रक्षण करने का हमारे मन में संकल्प हो जाएगा तो कभी हमारी पूज्य गौ माता यत्र तत्र नहीं भटकेगी और सब जगह गौ माता का रक्षण होगा। तो मात्र 10 करोड़ गोवंश है इस भारत भूमि में। तो 10 करोड़ गौ माता में 100 करोड़ लोगों में कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लोगों के बीच में एक गौ माता होती है। किसान लोग गाय तो पालते हैं, लेकिन वो सब जर्सी गाय पालते हैं, जिसके द्वारा 20% कैंसर उसके दूध के अंदर से आते हैं। जर्सी के दूध के अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा देसी गौ माता का रक्षण करें। देसी गौ माता के अंदर जो कंदोला होता है उसके अंदर एक केतु नाड़ी होती है, जो भगवान सूर्य से विटामिन डी लेकर के दूध के माध्यम से हम सब लोगों की पुष्टि करती है। ऐसी पूज्य गौ माता की सेवा के लिए हमारा मन माँ के चरणों में समर्पित हो, ऐसा सब मानव को, सनातन संस्कृति के लोगों को विचार करना चाहिए। मुझे एक बात स्मृति आई। जब मेरी यात्रा झारखंड में चल रही थी, 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा के टाइम पे, तो नित्य मेरा नियम रहता था कि दूध का बोलिए नहीं बोले ब्रह्मचारी। तो जो है दूध अभिषेक के लिए दूध नित्य हम लेते थे। तो हम लोग जब झारखंड में गए तो वहाँ 2-4 जने गाय देखी। मेरे साथ एक सज्जन चल रहे थे, मेरे को यहाँ तो दूध मिल जाएगा। बोले स्वामी जी यहाँ नहीं लेते। मैं क्यों? बोले ये गाय का दूध नहीं पीते। मैं क्यों नहीं पीते?
बोले ये सब दुष्ट लोग हैं। मैं क्यों, ये बात क्या है? बोले गाय का दूध इसलिए नहीं पीते, गाय का अगर दूध पिया तो हमारी माँ हो जाएगी और माँ का हम वध नहीं कर सकते, तो वो गाय का दूध नहीं पीते थे। ये मेरी आंखों देखी बात है। झारखंड में जब खूंटी वहाँ से सिमडेरा उस नक्सल वाली इलाके में से जब मेरा प्रसार हो रहा था, वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो ऐसा विचार सुन करके मन कांप गया और कुछ लोग उस गौ माता को सिर्फ भक्षण करने के लिए ही पालते हैं। तो ऐसी गौ माता का रक्षण यदि हम करेंगे तो हमारी पूजा गौ माता कभी भी गुचड़ खाने में नहीं जाएगी। इसलिए छोटा सा राष्ट्र समर्पित नर्मदा सेवा प्रदक्षिणा यात्रा के 3 लक्ष्य लेकर के और आज संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहा है एक संगठन, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जिनकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। 1925 में एक कमरे से निकला हुआ है संगठन आज पूरे विश्व में मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा के भाव को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में एक सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए और अपनी ध्वजा पताका भगवान की पूरे राष्ट्र के अंदर भगवा देश का प्रसार हो, इस उद्देश्यों को लेकर के सनातन संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अभी वर्तमान में जगह जगह पर संचालन भी आपने देखे, लेकिन सबके मन में एक ही भाव, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र की भावना हो। पूरे विश्व में मुसलमानों के देखो तो 80-85 देश है, क्रिश्चियनों के 75 देश है, लेकिन हिंदू का एक राष्ट्र था आपात स्वरूप नेपाल, लेकिन वो भी कम्युनिस्टों की वजह से चला गया। पूरे विश्व में इतने हिंदू लोग हैं, पूरे विश्व में मात्र 7 अरब लोग हैं और उसमें से 125 करोड़ हिंदू हैं। 700 करोड़ में से 125 करोड़ है, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पूरे 10% से भी ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व में हमारी। 10% में 70,000 ही होती है, 70 लाख 70 करोड़, लेकिन हम लोग कम से कम 140 करोड़ हिंदू हैं पूरे विश्व में मिलकर। भारत में ही 100 करोड़ है और 25 करोड़ अन्य देशों में मिलकर के है। तो आज हमारे राष्ट्र के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कम से कम इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दें आप। ऐसे भाव से हम सब लोग राष्ट्र समर्पित यात्रा आपके बड़वा नगर में पहुंची। हम लोग नर्मदाष्टक कर रहे हैं। 2 मिनट राकेश में अपने उद्गार दे दें। ये इस नगर के प्रथम नागरिक हैं। आओ राकेश में। नर्मदे हर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करता हूँ। उन महापुरुषों के चरणों में जिन्होंने अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी सेवा से इस स्थान को जागृत किया है, परम पूज्य ब्रह्मदेव श्री भगवान जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा के पावन तट पर हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हमको माँ की कृपा से आए दिन संतों के दर्शन होते हैं। बड़वा शहर में जन्म लेकर लगभग 56 वर्ष आयु हो गई है और बचपन से ही जो स्मृति की हम लोग पहले नागेश्वर मकान मंदिर के वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे भी सामने उस समय चातुर्मास करने मंडली आती थी अयोध्या से, उस समय सीताराम महाराज जी। तो बचपन से ही हम लोगों को संतों के दर्शन का, संतों की सेवा का सौभाग्य मिला है। और आज बड़वा शहर में भी पूरे शहर के लोगों पे, हमारे आसपास के सभी पूज्य संतों की बहुत पावन कृपा है। और संतों की महिमा का वर्णन करना
तो मेरे लिए संभव नहीं है और गुरुदेव ने आज आदेश किया है, तो मैं बस सब लोगों के सामने इतना ही निवेदन करता हूँ कि माँ नर्मदा ऐसी कृपा सदैव बनाए रखे और हम लोगों को जीवन पर्यंत इसी तरह से संतों के दर्शन, संतों की सेवा और संतों का अनुसरण करने का अवसर मिले। नर्मदे हर, भारत माता की जय। तो नर्मदा मैया की पावन कृपा से नित्य कोई न कोई रूप में जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं। कल सचिन भाई भी आए थे, आज आने वाले लेकिन आगे हुए। तो सचिन भाई ने भी कल अपने उद्गार ऐसे व्यक्त किए कि सब लोगों का दिल खुश हो गया कि जो मन के भाव है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं वैसे जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन जनता का नेतृत्व करना और उनको सत्मार्ग पे के साथ साथ उनकी सेवा करना, ये यही लोग कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, बाकी जनता की सेवा करने का इन लोगों का ही लक्ष्य रहता है। परसों सचिन भाई जयंती माता में सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, सब लोग पधारें जो आ सके। माँ जयंती माता का बड़ा दिव्य दर्शन है और ऐसी जगह जहाँ फॉरेस्ट इलाका है, चारों तरफ से कुछ मार्ग नहीं है। अब धीरे धीरे मतलब परिक्रमावासी के हिसाब से वहाँ पहुँचने का सुगम मार्ग हो गया, तो वहाँ लोग जा नहीं पाते थे, रीच बाजू सब रहते हैं। तो ऐसे दिव्य धाम में हम सब लोग 17 तारीख की सायंकाल में सब लोग वहाँ मिल करके पुलिस नर्मदा की आरती और हमारे विधायक जी इस क्षेत्र के जिन्होंने दूसरी बार जिस ध्वज के नीचे अपना पूरा कारोबार शुरू किया, नित्य इसी प्रकार से वो सनातन संस्कृति और समाज के लिए कार्य करते रहे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आरती के बाद में उनका 2 मिनट का उद्बोधन हो जाएगा। हम लोग माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रसाद की घंटी भी बज गई है। हिंदू सिंधु देव
नमामि देवी नर्मदे नमामि दर्शन करना कहाँ से कर वृक्षों के बीच में से और जब अमरकंट से हम चलते हैं वहां का इतना सुंदर दृश्य नजर आता है जैसे चक्र हो ऐसी माता को बार बार एक ही जगह भ्रमण कर रही है वही घूम रही है। उस स्थान का नाम चक्रतीर्थ है जहाँ विष्णु महात्मा के परम संत का दर्शन होता है। उनके शिष्य हमारे पास में आज वर्तमान में जगत गुरु उनके बाबरी शंकर उनके गुरु जी का वहाँ स्थान है चक्रतीर्थ। और वहाँ से थोड़े से आगे है कपिल धारा है जहाँ भगवान कपिल ने तप किया है। निर्वाणी अखाड़े के वो कपिल भगवान के वरिष्ठ है। उससे थोड़ा सा आगे
वहाँ माँ के जन्म के दूध की देसी धारा है, दूधा धारा है। इमामपुर के दर्शन माँ के बख्शेश्वर के दर्शन जो है भगवान घाट में होते हैं। उसके ठीक ऊपर आपने कभी नाम सुना होगा, संगमरमर का बड़े बड़े संगमरमर के पहाड़ है, भेड़ा घाट के दर्शन होते हैं। इतना अद्भुत जलप्रपात होता है वहाँ का, उससे ऊपर बांद्राबान अद्भुत दर्शन माँ के दुआरदार के। और फिर निमाव में माँ के दर्शन होते हैं नाभि के, जहाँ भी वर्तमान में नाभि की जैसी आकृति भी है। ओंकार सुरपारी के अंदर प्रवेश करते हैं, कहने के माँ का तो भी एक समाज चल रहा है, लेकिन जब सुरपारी झाड़ी में परिक्रमावासी जाता है, स्वर्ग की परीक्षा हो जाती है। ये कटी के नीचे का स्थान है, जंगा वाला प्रदेश है माता का। और पुनरुक्ति जन्म पुनरुक्ति मरने जठनी जननी शरणम, यदि आवागमन रूपी चक्कर से मिटना है तो सुरपारी झाड़ी से एक बार जरूर जाना चाहिए। सुरपारी झाड़ी के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर सूर्य परिक्रमा जाता है तो उसकी परिक्रमा की जो निष्ठा है एक बार वो पार कर लेता है, प्रगाढ़ हो जाती है। उत्तर तट पे भगवान नापेश्वर और दक्षिण तट पर भगवान शूलपाणेश्वर। शूलपाणेश्वर भगवान के नाम से ही झाड़ी का नाम शूलपाणी झाड़ी। और ओंकारेश्वर से ऊपर की अनेक प्रकार के लकड़ कोट वहां रहते थे, इसलिए इस झाड़ी का नाम भी लकड़ कोट की झाड़ी पड़ गया। ये क्षेत्र बड़ा आरक्षित क्षेत्र है, फिर भी गरीब मासी के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है।
सुरपानी से दिव्य धाम बना दिया गया है भगवान सोमपाणेश्वर का, क्योंकि पुराना स्थान था, जल मग्न हो गया सरदार सरोवर डैम। धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो आस्था और मानवता की परिक्रमा का आज हमारी विधानसभा में प्रवेश, हम आपका खूब अभिनंदन करते हुए और खूब आपका आशीर्वाद हमारे इस विधानसभा के सभी परिवारों पर हो, ये भाव भी व्यक्त कर रहा हूँ। मां नर्मदा के आप परम भक्त तो नहीं कहूँगा, बेटे ही कहूँगा आपको। मां नर्मदा के आप पुत्र हैं। मां नर्मदा के प्रति आपकी असीम श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ असीम कृपा पर और उन्हीं आपके माध्यम से हम सब पर भी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। ये भाव इस समय इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारा अपना क्षेत्र है और ये क्षेत्र वर्षों से आप जैसे आगे जाएंगे बोलते हो बड़ा संतों का दोनों तरफ बड़ा प्रभाव और यहाँ के लोग भी उसी प्रभाव में जब मैं बढ़वा उस साइड से थोड़ा सा हमारे सराव से थोड़ा सा जो उस साइड का एरिया है थोड़ा 10-15-20 किलोमीटर दूर, उन लोगों को उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन जब बढ़वा आते हैं तो यहाँ लोगों का प्रेम दया भाव देखते बनता है। तो बढ़वा वालों को भी आपके खूब कृपा मिले, सनावा क्षेत्र को, ओंकारेश्वर क्षेत्र को, और स्वयं आप यहाँ पर निवासरत हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, भाव व्यक्त कर रहा हूँ। और इस समय आगे कल बड़े गुरुदेव का शाम का वहीं पर विश्राम का कार्यक्रम और उसके आगे फिर जयंती माता। आप सबको न्योता देना तो ठीक नहीं है, बस आपका सभी लोग जो भी आ सकते हैं सभी आते हैं
और जिनके भाव में होगी सब यहाँ से भी वहाँ से भी, जैसे कि मैं परिवार के साथ भैया अध्यक्ष जी, पूरे अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे शहर में निपटा सब लोग वहाँ आएंगे और वहाँ पर को भोजन प्रसादी होगी और भजन भी होगा। हम सब पे कृपा गुरुदेव की हमेशा से है। और अब इस अवसर पर क्या ज्यादा कहूँ, लेकिन आपकी कृपा इस पूरे क्षेत्र पे हो तो बहुत ही अच्छी बात। और यही आपकी कृपा तो सभी लोग धन्य हो रहे हैं। आप इतना बड़ा कार्य आपके माध्यम से तीसरी बार नर्मदा परिक्रमा का यह अवसर, और मैं तो समझता हूँ आपने अपने साथ हम सब लोगों का भी जीवन धन्य कर दिया। क्योंकि परसों दाता गुरु, अभी मैं बकावा गया था, बकावा बैठने गए थे, कार्यक्रम जस्ट वहीं से आ रहा, तो वहाँ के कार्यक्रम 1-2 दिन बाद में मैं जाता हूँ तो नहीं जाया, तो उधर गया तो एक भैया वो बना हुआ था अध्यक्ष जी। हम सब कहीं ना कहीं परिवार समाज से जुड़े हैं। नर्मदा जी के किनारे पे गांव में हम लोगों ने किनारे से थोड़ा आगे गांव में जैसे घुसते हैं तो वहाँ रुकने की ठहरने की व्यवस्था हावी किए नहीं। तो उसको जब दादा गुरु जी ने देखा तो उन्होंने बोला कि किसने किया, तो जनपद के अध्यक्ष जी और मैंने दोनों ने, हम लोगों का हमारा पैसा उठा लिया, सरकार का था, लेकिन हमने और लगाया और परिक्रमा पथ पे वो भवन बनाया हम लोगों ने। तो बोलने लगे, उन्होंने बोला कि किसने बनाया, तो मैंने बोला विधायक है और जनपद अध्यक्ष दोनों ने बनाया मिलके। तो बोलो जी दोनों ने पिछले जन्म में जो पाप करे होंगे वो पुण्य में परिवर्तित हो गए। तो वो जन्म तो सुधार लिया, लेकिन अब मेरा अध्यक्ष जी से भी कहना और मैं भी कहूँगा कि नर्मदा माई के दोनों तटों पर जहाँ हमारी विधानसभा है, दोनों पे 5-7 किलोमीटर का भवनों के श्रृंखला बना आज मैंने संकल्प लिया है क्या 5 किलोमीटर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर 10-10, 15-15 लाख रुपए देंगे जहाँ पे भवन नहीं है, इधर जंगल में भी लेके जाएंगे और उस एरिया में भी लेके जाएंगे। तो इस अवसर पर आपसे प्रार्थना है कि आगे वाले जितने विधायक हैं जो नर्मदा के तरफ है, अगर आप उनको बताएंगे बात तो फंड हो रहा है। और सरकार इस समय नर्मदा परिक्रमा पथ को सुधारने का काम कर रही है, पूरी ताकत से लगी हुई है। हमारे प्रहलाद पटेल जी ने तो हमको 25-25 लाख रुपए दिए। तो कभी आपका उनसे भेंट हो तो उनको थोड़ा सा उनका संज्ञान लाएंगे, उनका ध्यान लाएंगे कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर जो गांव है उन पंचायत को 25-25 लाख रुपए दे दो, जिस तरह मैंने दे दिए। तो गुरुदेव आपकी भी आपसे उनका बड़ा प्रेम है, प्रहलाद पटेल जी का, गुरुदेव से भी इच्छा है। तो जब आप ये बात कहेंगे, जैसे मेरे संज्ञान में जो बात आ जाएगी, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, लेकिन वो दादा गुरु जी ने बोलना मेरा जनपद अध्यक्ष का, हम दोनों थे गाड़ी में। हमने बोला भैया उन्होंने बात कही तो क्यों ना अगला जन्म में सुधार लें। इस भाव से आपको मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार, दो बात रखने का अवसर दिया और आपका प्रेम से हम सब लोगों पर इसी तरह बना रहे। भाव व्यक्त कर रहा हूँ, नर्मदा। जितने विधायक हैं मेरे रास्ते मार्ग सभी लोगों ने बड़ा स्नेह और प्रेम दिया। हमारे सांसद जी है तो वर्तमान में कुमार सिंह ठाकुर साहब, उस व्यक्ति ने वनवासी क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए 25-25 लाख अपने संसद निधि से 4-5 जगह भवन बना दिए। तो ये जो भवन की सचिन भाई के मन में आई, मैं वहाँ वनवासी क्षेत्र में अचानक दही से पहले में इलाके में जब बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे इलाके में उन लोगों ने जगह जगह भवन बनवाए। तो भाव ये मन में आया कि क्यों न प्रत्येक विधानसभा से फिर चलते जाएंगे और बातचीत होती रहे। जैसे इसके बाद में विधानसभा जो होगा उनके आएगी आशीष जी की बात आएगी, तो मुरली जी को आप फोन करके मेरे नंबर करके कांटेक्ट करवा देना। आशीष से बात हो रही है, मुरली जी को लगा के बोले गुरुदेव आए था, मिल के बात जी बहुत अच्छा रहेगा। तो
आगे की आशीष भैया देवास में हमारे निमावल में आरती में, तो सभी महापुरुषों का कैलाश जी और सब वहाँ निमावल बता रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है। अपना लक्ष्य तो कोई प्रचार प्रसार नहीं, माँ की गोद में ये जो गोद है हरियाणी की चादर से बनी रहे, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अपनी यात्रा है। माँ के गोद में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, गौ माता का रक्षण हो और जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब वृक्ष लगाए, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अपनी यात्रा आज 42वें दिन। और यात्रा का नाम भी न मेरा नाम ना आपका नाम, राष्ट्र समर्पित। जो हमारा जीवन है वही राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। सब लोगों के मन में ऐसे भाव के साथ में सभी लोग, हमारे स्वामी जी का कहना है कि जो लोग आए हैं इसको एकादशी कोई बात नहीं, बाकी कोई प्रसाद की उन्होंने व्यवस्था की है, आप सब लोग प्रसाद पा के जाए, स्वामी जी का आग्रह है। सब लोगों को नर्मदेहा गंगा मैया में एक बार स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो यमुना मैया में 3 बार स्नान करने से प्राप्त होगा। और सरस्वती मैया में जो 7 बार डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और नर्मदा जी के मात्र दर्शन मात्र से होता है। ऐसे पुण्य से हम संसद भवन करते हैं और हरिओम आश्रम के सभी महापुरुषों को और विशेष करके हमारे स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने हम सब लोगों को यहाँ इतना प्रेम दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, मां नर्मदा की जय। तो साधुवाद को आभार महाराज जी, आपने दर्शन दिए और आई हाँ